यह गीत उस गायिका का गाया हुआ है जिन्होंने हिंदी फिल्मों के कुछ अत्यंत ही कर्णप्रिय और अमर गीत गाए हैं। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। और इन गीतों की बदौलत उनकी सुरीली आवाज युगों युगों तक हमारे कान में मिश्री घोलती रहेगी। सुंदर और सलोने बच्चों तुम हो ये रतिया। इस गायिका ने हालांकि कम गीत गाए हैं, लेकिन इनके गाए गीतों ने संगीत प्रेमियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने गरवा से कैसे लगाया। इस गायिका की आवाज हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। कभी कुछ पल जीवन के लगता है कि चलते चलते। और जब हम उनकी आवाज को सुनते हैं तो वह आवाज स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और बहुआयामी गायिका आशा भोसले की तरह ही लगती है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्तुति बात कर रही हूँ आरती मुखर्जी की, जिन्हें सुरीली आवाज होने के बावजूद अपने जीवन में बार बार आहत होना पड़ा। अपनी सादगी के कारण बार बार ठगी जाने वाली गायिका आरती लंबे समय तक गुमनाम रही। इस वीडियो में उसी गायिका के कैरियर और जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आरती मुखर्जी का जन्म अविभाजित भारत के ढाका में एक बंगाली परिवार में 18 जुलाई 1943 को हुआ था। बाद में उनका परिवार पश्चिम बंगाल चला आया। उनके बंगाली परिवार में समृद्ध सांस्कृतिक और संगीतमय विरासत थी। इस कारण उनका पालन पोषण संगीत के माहौल में हुआ। उनके गायिका बनने में उनकी मां का ही मुख्य हाथ है। उनके पिता मनोरंजन मुखोपाध्याय संगीतकार थे। वह ऑर्गन और हारमोनियम बहुत अच्छा बजाया करते थे। उनकी मां की आवाज भी बहुत अच्छी थी और वो भी गाती थी। दादी और चाचा का भी जुड़ाव संगीत से था, लेकिन उनके घर का कोई भी सदस्य पेशेवर संगीत की दुनिया में नहीं था। लेकिन बहुत ही कम उम्र में आरती मुखर्जी ने अपने पिताजी को खो दिया, जिस कारण आरती मुखर्जी के जीवन पर गहरा आघात लगा। हालांकि मां और दादी ने आरती और उनके 7 भाई बहनों को उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। एक बार दादी ने पूजा के दौरान 300 टके में एक तानपुरा खरीद कर दिया। उन दिनों 300 टके का तानपुरा मतलब बड़ी बात थी। उन्होंने श्री सुशील बनर्जी, उस्ताद मोहम्मद सगीरुद्दीन खान, पंडित चिन्मय लहिड़ी, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले और पंडित रमेश नाडकर्णी से संगीत की तालीम ली। उसी दौरान आरती मुखर्जी की मां उनको एक संगीत प्रतियोगिता में लेकर गई। इस संगीत प्रतियोगिता में प्रख्यात कलाकार धनंजय भट्टाचार्य निर्णायक थे। उसी संगीत प्रतियोगिता में उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार रॉबिन चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने आरती मुखर्जी को फिल्म ममलार फल में प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। 14-15 साल की उम्र से ही उन्होंने मुंबई जाकर लता मंगेशकर जैसा बनने का सपना देख रखा था। 15 की उम्र में वे मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट नामक म्यूजिकल टैलेंट शो की विजेता भी बनी। उस शो के जज थे अनिल विश्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र साहब। यहां से उनका प्लेबैक सिंगिंग का करियर परवान चढ़ना शुरू हुआ। आरती मुखर्जी को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला 1958 में आई फिल्म सहारा से। इस फिल्म के संगीतकार हेमंत कुमार थे। यह फिल्म संगीत के लिहाज से सफल नहीं रही। बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा। आगे की कुछ फिल्मों में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। दरअसल उस समय के सारे संगीतकार लता जी के साथ ही काम करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने बंगाली फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। 1962 में उन्हें बंगाली फिल्म कन्ना में अपनी आवाज का जादू दिखाने का मौका मिला। 1960 के आसपास वे सुचित्रा सेन की ऑन स्क्रीन आवाज बन चुकी थी। उस समय उन्होंने सभी टॉप एक्ट्रेस के लिए गाना गाया।
आशा भोसले और आरती मुखर्जी उस समय की सबसे बड़ी बंगाली सिंगर थी। उन्होंने 1970 के दशक में सफलता जारी रखी, जिससे उन्हें बॉलीवुड में आने के लिए प्रेरणा मिली। साल 1976 में आई फिल्म तपस्या में उनके द्वारा गाया गया गाना दो पंछी दो तिनके ने उनको खासी प्रसिद्धि दिलाई। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। उन्होंने किशोर कुमार के साथ दो पंछी दो तिनके के अलावा बच्चे हो तुम खेल खिलौने जैसे युगल गीत गाए। जो तुम हो खेल खिलौने बच्चों तुम हो। 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल में आरती मुखर्जी ने 3 गाने गाए। जसपाल सिंह के साथ गाया गया उनका गाना श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में धरोहर की तरह संग्रहित है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी उनको सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली फिल्म मासूम के गाने से। बंगाली गायक कुमार शानू, अभिजीत और एंड्रयू किशोर के गुरु माने जाने वाले आर.डी. बर्मन ने साल 1983 में शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म मासूम में उन्हें 2 नैना और एक कहानी गीत गाने को दिया। यह गाना एक चार्ट बस्टर साबित हुआ और आज भी गाया जाता है। इसने उन्हें 1983 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। साथ ही नेशनल अवार्ड भी मिला। आरती मुखर्जी ने 6 भाषाओं में कुल 96 फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने बंगाली और हिंदी में करीब 15,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। कर सिंगार ऐसे चलत सुंदरी, कर सिंगार ऐसे चलत, ये क्या हुआ मुझको लगी दुनिया में सब कुछ बदल गया। लेकिन बाद में आरती मुखर्जी को हिंदी फिल्मों में गाने मिलने बहुत कम हो गए और इसीलिए उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं में गाना गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बॉलीवुड ने उनको भुला भी दिया। उन्होंने बंगाली, उड़िया, मणिपुरी, असमिया, हिंदी, गुजराती, मराठी और अन्य भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं। फिल्मों के अलावा आरती ने एल्बमों और टेलीविजन पर लाइव प्रदर्शन करके रविंद्र संगीत और नजरुल गीति के मंच के साथ दर्शकों को जोड़ा है। संगीत की विभिन्न विधाओं जैसे ठुमरी, भजन, टप्पा, तराना और गजल में उनकी बहुमुखी प्रतिभा देखी जा सकती है। उन्होंने भारत और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आप आरती मुखर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास आरती मुखर्जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक